हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सीरीज के 8th वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उन टॉपिक्स के नाम है पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पावर क्या होता है। पावर वो चीज होती है जब हम लोग किसी भी चीज को काम करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं, ये बताना ही का पावर कहलाता है। क्योंकि इस पावर के सर्कुलेशन पे आपका डिपेंड करता है एनर्जी। पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहां पे W का मतलब होता है वर्क डन और T का मतलब होता है टाइम, मतलब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कितना वर्क डन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना पावर यूज होगा, और जितना पावर यूज होगा उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अब यहाँ पे पावर के कुछ अन्य फॉर्मूलेस भी है, जैसे कि एग्जांपल P इज इक्वल टू वी आई लिख सकते हो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर लिख सकते हो। ये सभी पावर के फॉर्मूले हैं। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, या फिर हम लोग उसे वैट भी कहते हैं। अब इसी पावर को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो जितना भी टाइम के लिए आपका कोई भी अप्लायंस चालू रहता है उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी मतलब हो गया पावर और टी मतलब हो गया टाइम। ये बताने का काम आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होगा, कितना कंज्यूम हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 30 डेज, ये होता है आपका एनर्जी अप्लायंस में यूज होने के ऊपर डिपेंड। जिस वजह से इसका एक यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में करना है तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और इससे हम लोग आपका वर्क डन निकाल सकते हैं और एनर्जी कंज्यूम भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 10th में जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है या इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जो होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है कि अगर आप कोई भी चीज को सीरीज में ले रहे हो तो सीरीज में रहने वाला जो करंट होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, और पैरेलल में रहने वाला जो करंट होता है हर टर्मिनल में डिवाइड होता है। जिस वजह से अगर आपके सीरीज का कोई भी एक पॉइंट भी अगर वीक हो जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पूरी की पूरी सर्किट डिस्ट्रॉय होती है। और पैरेलल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा पॉइंट, अगर वो वहां पे खराब हो गया तो सिर्फ उतने ही एरिया का पार्ट आपका खराब हो जाता है, बाकी की सर्किट एज इट इज चलती रहती है। इसलिए हम लोग डेली लाइफ में पैरेलल में हर चीजों को कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं करते। दूसरी बात, सीरीज में क्या होता है कि आपका वोल्टेज जो होता है ड्रॉप होता है और पैरेलल में जो होता है वोल्टेज सेम होता है। इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंटेशन करने का भी एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 एंड डैश 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 अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको कर सकते हो, और ये फॉर्मूला बनता है पैरेलल के लिए। और अगर आप R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R3 करोगे डैश डैश डैश, तो ये आपका सीरीज का आंसर बनेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और ये बन जाती है कि अगर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है सीरीज में और मिनिमम होता है पैरेलल में। इसलिए भी हम लोग हमारे घर के सारे अप्लायंसेस या हमारे घर का पूरा सर्किट या बहुत सारे मोस्टली सर्किट 99% जो भी अप्लायंसेस जोड़े जाते हैं एक कंप्लीट सर्किट के लिए वो पैरेलल कनेक्शन के साथ जोड़े जाते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतना होने के बाद किरचॉफ के लॉस की जरूरत क्यों पड़ी। किरचॉफ का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई सिंप्लीफाइड सर्किट नहीं होता, हमारे घर में यूज करने वाले सर्किट सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, और इन सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को किरचॉफ ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से 2 लॉज में पूरी तरह से डिवाइड किया। पहला लॉ जो उनका था वो था किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या होता है, जितने भी करंट की तरफ आने वाले जो पॉइंट्स है, जो करंट है एक जगह पे आएंगे, सर्किट एक जगह पे कनेक्ट होगी, वो हजारों जगह से आए या हजारों जगह से उस एक जगह से हजारों जगह जाए, इन दोनों के आने जाने के जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं जंक्शन। एक प्रकार से एग्जांपल ले लो, अगर आप एक टी स्टॉल के आसपास हो और टी स्टॉल के पास आप खड़े होकर देख रहे हो कि 2 लोग चाय पीने आए और 2 लोग चाय पीकर गए, तो मतलब वहां पे टी स्टॉल पे रहने वाली टोटल भीड़ कितनी हो गई, 0, क्योंकि ना कोई आया और ना ही कोई गया, जितना था वैसे ही बैलेंस हो गया। और इसी तरह से पूरा जंक्शन पॉइंट क्रिएट होता है कि वहां पे नंबर ऑफ करंट जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ करंट जो जा रहे हैं, इनको मिलाकर जंक्शन पॉइंट हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। और इसीलिए एक फॉर्मूला भी बना है, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, मतलब ऑल द करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसको बैलेंस करना ही किरचॉफ करंट लॉ का काम होता है। किरचॉफ करंट लॉ का एक साइन कन्वेंशन है, जो भी आप अभी इसको आप अपने अंतर्गत चेंज भी कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से ऐसा लिया है समझने के लिए, जो भी करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसे मैं पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, और जो भी करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहा है उसे मैं नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। तो एक क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर जो भी अप्लाइड वोल्टेज होता है, उस अप्लाइड वोल्टेज का जो रिजल्टेंट बनता है वो हमेशा 0 होता है। इसका एक फॉर्मूला बन रहा हूं, फॉर्मूला ऐसा होता है कि समेशन ऑफ ई
प्लस IR इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ पे जो भी बैटरी के थ्रू सोर्स छोड़ दिया सर्किट के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर, तो जितना आप उस बैटरी से ताकत दोगे उतना वो ताकत करंट और रेजिस्टर में जाएगा, और ये दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो आपने ना कुछ दिया है और ना ही कुछ गया है। इसका मतलब आपका करंट सर्किट के अंदर बैलेंस रह जाता है, और इसी को हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़ते हैं। अब इसके भी साइन कन्वेंशन है, इसके साइन कन्वेंशन पे बात कर लेते हैं। तो इसके साइन कन्वेंशन में याद रखना, अगर आपका डायरेक्शन, करंट निकलने का डायरेक्शन नेगेटिव से अगर पॉजिटिव होता है तो आपकी ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आपका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रखते हो सेल के अंदर में तो आपका ईएमएफ नेगेटिव होगा। इसके अंतर्गत अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप रहा तो आपका आईआर का जो वैल्यू है उसे आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना। अगर आपका वोल्टेज राइज होता है तो आप आईआर का वैल्यू जो है पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करना। अब मैंने इसमें सारी चीजें अच्छे से समझा दी। मैंने आपको एक और चीज प्रॉमिस किया था कि मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर्ली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर डिस्कस करते हुए मिलूंगा पॉइंट्स थ्रू, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उन एग्जांपल्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको आने वाले कोई भी सर्किट को इजीली सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ना जाए। तो ये मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब मिलते अगली वीडियो में जहां पे मैं कुछ एग्जांपल के साथ मिलूंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।